हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इसमें मूल मात्रक और मूल मात्रक के जो उसकी परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज इस पार्ट 2 में व्युत्पन्न राशियों को पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो मूल राशियाँ जो होती हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो उन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से ही व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो उन 7 मूल राशियों को समझने के लिए आप इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, तो मूल मात्रक को हम लोग जान चुके हैं। मूल मात्रक कौन से मात्रक होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, चाल आदि, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, इनके ये व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके मात्रक भी क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी ये व्युत्पन्न राशियां हैं, इनके जो मात्रक होंगे वे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। यानी व्युत्पन्न मात्रक को किससे प्राप्त करते हैं? मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई में आती है। तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आयतन। तो आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई में मीटर मात्रक, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होगा और ऊंचाई भी लंबाई में आती है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो सब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अर्थात आयतन का मात्रक क्या हुआ? मीटर क्यूब हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब जो हैं, ये सब क्या है? एक मूल मात्रक है, और इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक को प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, जिसकी सहायता से हम लोगों ने इसका मूल मात्रक की सहायता से इस व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वेग विस्थापन बटा समयांतराल। विस्थापन लंबाई में आता है, इसलिए इसका मात्रक मीटर। समयांतराल का मात्रक सेकंड या मीटर इंटू इनवर्स होता है, सेकंड माइनस 1 होगा। ठीक है, तो वेग जो होता है विस्थापन बटा समयांतराल हुआ। तो वेग जो है एक व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक मीटर इंटू सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से कार्य का मात्रक बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर या जूल भी होता है कार्य का मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार से शक्ति का मात्रक कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड या जूल इनवर्स, जूल इंटू इनवर्स होता है, या वाट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पूरक राशियाँ तथा पूरक मात्रक। अब पूरक राशियाँ क्या है और पूरक मात्रक क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 राशियाँ आई हैं और पूरक राशियाँ तथा पूरक मात्रक। पूरक राशियाँ क्या होती हैं? जो मूल मात्रक थे उसके बाद इन राशियों को खोजा गया, इसलिए इनको पूरक राशियाँ कहा गया। तो पूरक राशियाँ मूल राशियों के समान होती हैं, इन्हें बाद में खोजा गया, इसलिए इन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। इनके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है, इनको पूरक राशियाँ क्यों कहा गया? समतल कोण और घन कोण को, इनका समतल कोण का मात्रक होता है पूरक मात्रक रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। रेडियन को RAD शॉर्टकट में इसको संकेत में लिखते हैं, और रेडियन को SR लिखते हैं। यहाँ पर जो पूरक राशियाँ जो मूल मात्रक हैं, तो मूल मात्रक के बहुत दिन के बाद इन राशियों को खोजा गया, समतल कोण और घन कोण को। ठीक है, इनके मात्रों को खोजा गया, तो इसलिए इनको पूरक राशियाँ बोल दिया गया। और ये राशियाँ जो होती हैं मूल राशियों के समान होती हैं। ठीक है, स्टेरेडियन। अब इसके पहले हम लोग अभी देखे हैं कि समतल कोण, यानी समतल कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है?
स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है। तो समतल कोण किसे कहते हैं, फिर स्टेरेडियन को देखते हैं। तो समतल कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह यदि किसी रेखा को, मान लीजिए यह एक रेखा है, ठीक है, यह एक क्या है, रेखा है। यदि किसी रेखा को दोनों सिरों को, इसके दोनों सिरों को किसी एक बिंदु पर मिला दिया जाए, ऐसे किसी एक बिंदु पर, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु सी है और इस पे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इसका एक सिरा ए है, इसका रेखा का दूसरा सिरा बी है। इन दोनों सिराओं को एक बिंदु पर मिला देते हैं, बिंदु सी पर मान लीजिए मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लीजिए कोण थीटा है, यही कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। तो समतल कोण की परिभाषा क्या है कि यदि किसी रेखा के दोनों सिरों को किसी बिंदु पर मिला दिया जाए तो उस बिंदु पर बना कोण समतल कोण कहलाता है, यह समतल कोण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेरेडियन आता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक रेडियन होता है। तो रेडियन का परिभाषा, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, रेडियन कहलाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में यहाँ पर एक त्रिज्या ले लीजिए, यह त्रिज्या आर ले लेते हैं और इसी त्रिज्या के बराबर एक आर्क लगा देते हैं। ठीक, एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसी बिंदु को ओ मान लेते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। तो ये आर है, ये भी क्या होगा, आर ही होगा, और ये क्या होगा, आर ही होगा। इसको आर लिखते हैं या इसको लिखते हैं ds भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या ds भी लिखते हैं, और इसको लिखते हैं डी थीटा। डी थीटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा कोण है इस पूरे वृत्त का, इसलिए डी थीटा हो गया। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही जो कोण होता है, यही कोण कहलाता है घन कोण। इसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं घन कोण। ठीक, तो यानी अब इसकी परिभाषा देखिए कि एक रेडियन वह कोण है, यहाँ लिखा गया एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो वृत्त की त्रिज्या इसी के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो इसी के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, तो वह क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। इसे बोलते हैं घन कोण। ये दूरी r है या ds बोलते हैं, डी थीटा होगा। तो कोण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण का मान यहाँ पर कितना है, डी थीटा, तो इसलिए डी थीटा। चाप कितना है, ds मान लेते हैं या r, तो ds बटा r या रेडियन। अब यदि r या ds बराबर एक रेडियन हो, तो यानी r या ds का मान क्या हो, एक रेडियन हो, तो इसका मान अगर एक हो जाएगा, r और r का मान, यह ds है या r है, ये दोनों ds क्या है, r के बराबर है, तो r बटा r, इससे कैंसिल होकर के एक रेडियन आ जाएगा। अर्थात डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन हो जाएगा। अर्थात चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। जब चाप और त्रिज्या, जब ये चाप और ये त्रिज्या दोनों बराबर होंगे तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। ठीक है, अब पूरे वृत्त का रेडियन मान, अब पूरे वृत्त के लिए क्या होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब पूरे वृत्त का, तो पूरे वृत्त का मतलब यहाँ से पूरा वृत्त लिया जाए, पूरा वृत्त मतलब परिधि हो गया जाए, परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो चाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। चाप की जगह हम लोगों ने वृत्त की परिधि लिख देंगे और त्रिज्या त्रिज्या ही रहेगा। तो वृत्त की परिधि होती 2 पाई r बटा r, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा। अर्थात कोण यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पाई। तो थीटा बराबर, अब कोण यहाँ पर डी थीटा ना होकर के थीटा हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अर्थात कोण बराबर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा रेडियन, यहाँ पर थीटा क्या, रेडियन, 2 पाई बराबर 360 अंश। 360 अंश मतलब पूरा कोण वृत्त का। तो थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई का 360 में भाग हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 180 बचेगा। ठीक है, तो 180 बच गया, तो 180 बटा पाई बच गया। अब पाई का मान 3.14, तो थीटा रेडियन बराबर, इसका इसमें भाग करेंगे 57.3 रेडियन आता है। तो एक रेडियन का मान हो गया 57.3
अंश हो गया। ठीक है, तो अब रेडियन को अगर अंश में निकालना है तो इतने से उसमें गुणा कर देंगे तो रेडियन में वह अंश में रेडियन का मान आ जाएगा। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। हमेशा ध्यान देना है कि जब हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। जैसे कहा जाए कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 180 बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो ये सूत्र है 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, या एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, अर्थात एक अंश बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन होता है। ये फार्मूला है। तो 30 अंश को रेडियन में बदलिए, तो 30 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे तो सूत्र होता है पाई बटा 180 बराबर 1 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180 अंश। तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए पाई बटा 180, 30 डिग्री के लिए 30 गुणे पाई बटा 180 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो पाई बटा 6 रेडियन, अर्थात 30 डिग्री को रेडियन में बदल दिए तो कितना आया, पाई बटा 6 रेडियन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले बताया गया कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। तो 30 डिग्री को रेडियन बदलना था, पाई बटा 180 से उसमें गुणा कर दिया गया तो पाई बटा 6 रेडियन आ गया। ठीक है, 30 अंश को हम लोगों ने किसमें बदल लिया, रेडियन में बदल लिए। इसके बाद है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। अब उसमें हम लोगों ने अभी सीखा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 करते हैं। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा किया जाता है। सूत्र है पाई बराबर 180 अंश, तो 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई को हमें क्या बदलना, 3 पाई बटा 4 है, तो इसको हमें किससे बदलना है, इसको हमें डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है। इतना रेडियन देना है, इसको डिग्री में बदलना है, कितना अंश कोण बनेगा इसमें। तो पाई की जगह क्या होगा, 180 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 180 बटा 4, इसको जब कट करेंगे तो 135 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेडियन को डिग्री में यहाँ पर बदल लिए। ठीक है, अगला है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन क्या होता है, जिसे बोलते हैं घन कोण। स्टेरेडियन क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब स्टेरेडियन जो होता है यह किसका मात्रक होता है, स्टेरेडियन जो होता है वह मात्रक होता है घन कोण का। ठीक है, समतल कोण रेडियन। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मिस्टेक बता दिए थे, ये घन कोण ना होकर के समतल कोण होगा। यहाँ पे कौन सा कोण होगा, समतल कोण। ठीक है, यहाँ पर गलती से हो गया था। अब इसके बाद स्टेरेडियन है। अब स्टेरेडियन का क्या होता है, राशि क्या है, घन कोण। घन कोण किसका मात्रक है, घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। ठीक है, तो पहली बात घन कोण किसे कहते हैं, पहले इसको जानिए आप। घन कोण जो होता है, चाहे जैसी भी आकृति हो, किसी भी पृष्ठ के परिसीमाओं से, मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, ऐसे कोई एक पृष्ठ है, ऐसे मान लीजिए यह एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से ये मान लीजिए यह एक यहाँ पर, या यहाँ से ऐसे 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 या ऐसे या ऐसे कहीं से भी इसको मिला देते हैं इस बिंदु पर। तो ये जहाँ पर मिलेगा, ये जो यहाँ पर कोण बनेगा, एक शंकु के आकार का कोण बनेगा यहाँ पर। तो यही जो घन कोण है, यहाँ शंकुआ आकार आकृति बनती है, इसे कहते हैं घन कोण। इसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और यहाँ पर जो आकृति बनती है शंक्वाकार बनती है। ये फिगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐसे खड़ा कर देंगे, ऐसे इसको जब सीधा करेंगे आप ऐसे, यानी ये फिगर जो ऐसे ऐसे आप सीधा करेंगे, इस तरीके से फिगर हो जाएगा, तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पर एक घन कोण बन जाएगा, शंकुआ के आकार का बन जाएगा। घन कोण बनाने के लिए कोई भी आकृति हो सकती है। ठीक है, हमें घन कोण बनाने के लिए कोई भी आकृति हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार से है, ऐसा है, ये हो गया, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको यह देख लीजिए, ऐसे सभी कोने से लाकर के इसको मिला दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, थोड़ा तिरछा हो गया है। तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी घन कोण की, सबसे पहले इसको जान लीजिए। घन कोण की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी पृष्ठ की परिसीमाओं की, किसी भी पृष्ठ का, पृष्ठ कोई भी हो, किसी भी पृष्ठ के परिसीमाओं के सभी बिंदुओं को एक बिंदु O से, एक बिंदु O मान लीजिए है, एक बिंदु, इसकी सारी परिसीमाएं हैं ये सब,
ये सब क्या है, परिसीमाएं हैं, मतलब किनारे का सीमा। तो परिसीमाओं से के सभी बिंदुओं को एक बिंदु O से मिलाने पर एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। एक शंक्वाकार आकृति प्राप्त होती है। इस शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण बनता है। इस शंक्वाकार आकृति के बीच में एक कोण बनता है, ठीक है, जिस कोण को घन कोण कहा जाता है और इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इस घन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी उसको आप देखेंगे। तो ये आकृति जो है, ये आकृति कैसी है, गोल है, ठीक है, गोला है, शंक्वाकार है, जिसे घन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का, ये गोला है तो यहीं से इसकी परिभाषा बनाइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग। अब ये गोला है तो इस गोले की त्रिज्या के वर्ग, ठीक है, के बराबर होता है, उसे एक स्टेरेडियन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। इसको फिर सुनिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी गोले के त्रिज्या के वर्ग। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, उसे एक स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये गोला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरेडियन परिभाषा क्या है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर, ये गोले की त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, वह क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। तो ठोस गोले, ठोस कोण या घन कोण जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अभिलंबोत पृष्ठ क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। अभिलंबोत, ये अभिलंबोत पृष्ठ है, इस पर अभिलंबोत है, इसको खड़ा कर देंगे इस प्रकार से। जब इसको खड़ा करेंगे तो ये पृष्ठ आपका ऐसे सीधा हो जाएगा, ये गोला आपका ऐसे क्या होगा, सीधा जाएगा आकृति, तो ये अभिलंबोत हो जाएगी इस पे। तो अभिलंबोत यहाँ पर डी ए बटा आर स्क्वायर त्रिज्या, उसके वर्ग के त्रिज्या के स्क्वायर होता है। परिभाषा से ये सूत्र बना, परिभाषा के अनुसार डी ए क्या है, ये परिभाषा में कहा गया है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। इसके वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर डी ए बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। परिभाषा से यहाँ पर लिखा गया है, तो डी ए की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कट गया, एक आ गया, अर्थात डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को एस आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए जो घन कोण है या ठोस कोण बोलते हैं, तो वह क्या होता है, एक स्टेरेडियन होता है। एक ठोस कोण, घन कोण बराबर होता है एक स्टेरेडियन। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो उसके द्वारा अंतरित घन कोण। अब पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो घन कोण ओमेगा हो जाएगा। तो पूरा गोले का क्षेत्रफल, अब वहाँ पर कैसी आकृति है, यहाँ पर गोले जैसी आकृति है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अब गोले की पूरी हो जाएगा तो पूरे गोले का, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो एक घन कोण ओमेगा कामा 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। एक घन कोण जो होता है अर्थात ओमेगा, वह 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रेडियन किसका मात्रक है, समतल कोण का, और स्टेरेडियन किसका मात्रक है, घन कोण का मात्रक है, ठीक है। तो इसको आप परिभाषा को आसानी से समझ गए होंगे किस प्रकार से है, और इसकी यहाँ पर आपको डेरिवेशन भी हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर जो हमारे पद्धतियाँ हैं, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी प्रणाली, SI प्रणाली जो होती है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, उसको पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे और उस पर कुछ आधारित सवाल को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 NCERT पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।